फखरुद्दीन राजी साहब की यहाँ से उनको आप कहें कि वो भी राफसी हो गए हैं और जनाब उन्होंने भी खत्म नबूवत पे डाका डाला है। अब बात में आया कि अगर मेरे बाद लौकाना नबी मिन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। ये चीज़ जो इन्होंने बयान करते हैं, ये खुद भी बड़े मिंबरों पे बढ़ चढ़ कर इस रिवायत को बयान करते हैं, तो ये नहीं सोचते कि भाई वो अगर नबी होते तो फिर क्या होता। और वो कह रहे हैं कि ये हदीस इस चीज़ पर दलालत करती है कि तमाम मुशाबहात एक नबी की एक कामिल शख्स में हो सकती है। ठीक है, यानी कि आप क्या नाजुल बलागा की वसीयत नहीं है, जो अहले सुन्नत की आप सही बुखारी है सही मुस्लिम की है। मैंने अभी बयानात दिए हैं कि नाजुल बलागा में इमाम अमीरुल मोमिनीन ने अपनी इमामत को मनसूस और इंतसाब मिन अल्लाह इंतसाब मिन रसूलुल्लाह बयान किया है, वो भी मैं आपकी खिदमत में रखूं। नाजुल बलागा से वो दलील दे रहे हैं जिसको वो खुद नहीं मान रहे कि जी ये इसके अंदर वो हज़रत अली फरमाने के मनसूस मिन अल्लाह हो। तो बात ये है सिंपल सी कि अगर वो मनसूस मिन अल्लाह हैं तो फिर उन्होंने चौथा नंबर क्यों लिया, वो पहले नंबर पे उन्होंने बैत ही क्यों की। ये पहले उमर की मुखालफत कर रहे हैं कि हजरत उमर कह रहे हैं कि मैं अगर अपने बाद खलीफा मुअय्यन करूं तो मैंने अबू बकर की सुन्नत पे अमल किया, अगर खलीफा मुअय्यन ना करूं तो मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल किया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसी को खलीफा मुअय्यन नहीं किया। तो आप दोनों के जवाब दें, टाइम आपके पास खुला है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बस टाइम आपने खुला देना है। सबसे पहले तो इनके खिदमत में अर्ज करें कि जब भी इन्होंने मद्दे मुकाबिल के, मैं इनको थोड़ा सा ये उसलूब बता दूं शायद आगाह ना हो, जब भी फरीक मुखालिफ को किसी चीज़ का हवाला और रेफरेंस दिया जाता है उसकी अपनी किताब से दिया जाता है। ये मुझे मोहम्मद बिन हनफिया की रिवायत जो है वो बुखारी से पढ़ के सुना रहे हैं, मुझे इस पर हंसी आई बड़ी, जिसमें मोहम्मद बिन कसीर जो है वो अपना एजली ने उसको सिखा में भी ज़ईफ़ कहा है। खैर चूँकि वो हमारे मशरब की और हमारे मकतब की किताब नहीं है और हमारे लिए वो हुज्जत भी नहीं है, इब्न हज़म का ये अगर पढ़ लेते कि हमेशा मद्दे मुकाबिल को खस्म मुखालिफ को उसकी मुसल्लमात से जवाब देना चाहिए, ना कि आप अपनी किताब उसके सामने रख देंगे हमारी बुखारी में लिखा है। तो ये इस तरह से बात कर ये तो कहते हैं ना अंडरस्टूड चीज़ है, अकली चीज़ है ना। तो अब आगे आते हैं। दूसरा इन्होंने बात की कि वो मासूम वाली बात की इन्होंने, तो फखरुद्दीन राजी को भी अगर ये पढ़ लेते आयत उल अम्र के ज़ेल में वो क्या बयान करते हैं कि जो हमारे वो कहते हैं ये इसमत पे दलालत करता है, इसमत पे दलालत करता है, और वो फिर उसको इजमा की तरफ ले जाते हैं, जबकि हम कहते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन है और उनकी औलाद है। ठीक है, लेकिन उसकी दलालत इसमत पे है। जिन्होंने कहा कि अगर इसमत गैर नबी के साथ मुतनाफी होती, तजाद रखती, तो फखरुद्दीन राजी साहब की यहाँ से उनको आप कहें कि वो भी राफसी हो गए हैं और जनाब उन्होंने भी खत्म नबूवत पे डाका डाला है। अब आ जाए एक और शख्स जो खत्म नबूवत पे डाका डाल रहे हैं इनके बकौल, वो शाह इस्माइल दहलवी साहब हैं। वो क्या लिखते हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी किताब है मैं आपकी मनसब इमामत, बड़ी जबरदस्त उन्होंने इबारत लिखी है यहाँ पे, आप देखिएगा सुनिएगा। वो कहते हैं इबारत उलानी मैं मुख्तसर पढ़ूंगा। ये भी याद रखना चाहिए कि बाज़ कामिलीन को अंबिया के साथ एक कमाल में मुशाबहत होती है, बाज़ को 2 कमाल, बाज़ को 3, इस तरह बाज़ को तमाम कमालात में मुशाबहत होती है। किसको? बाज़ कामिलीन को जो गैर अंबिया हैं। बस इमामत में भी मुख्तलिफ मरातिब होंगे। नीचे बयान करते हैं मुतलक इमामत की हकीकत का बयान, बस जो कोई मज़कूरा तमाम कमालात में अंबियाउल्लाह से मुशाबहत रखता हो उसकी इमामत तमाम कामिलीन से अकमल होगी। बस ये जरूर होगा कि इस इमाम अकमल और अंबिया अल्लाह के दरमियान सिवाय नबूवत के इम्तियाज जाहिर ना होगा। बस ऐसे शख्स के हक में ये कह सकते हैं, अगर खातिमुल अंबिया के बाद कोई शख्स मर्तबा नबूवत से सरफराज होता तो बेशक यही अकमलुल कामिलीन सरफराज होता। जैसा कि हदीस शरीफ में आया कि अगर मेरे बाद लौकाना नबी मिन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। ये चीज़ जो इन्होंने बयान करते हैं, ये खुद भी बड़े मिंबरों पे बढ़ चढ़ कर इस रिवायत को बयान करते हैं, तो ये नहीं सोचते कि भाई वो अगर नबी होते तो फिर क्या होता। और वो कह रहे हैं कि ये हदीस इस चीज़ पर दलालत करती है कि तमाम मुशाबहात एक नबी की एक कामिल शख्स में हो सकती है। फानी साहब, इसमें मुतकद्दिमीन का कॉल मौजूद है, मुतकद्दिमीन का कॉल इस वाले से मौजूद हो? आप मुतकद्दिमीन को मुसलमान माने, इनको शाह इस्माइल दहलवी को खत्म नबूवत पे डाका मारने वाला तस्वर करें, और फखरुद्दीन राजी को भी। आगे चलते हैं, नहजुल बलागा की तरफ आते हैं। नहजुल बलागा से मेरे भाई ने इबारत तो पेश कर दी, वही बिल्कुल ऐसी है जैसे इंटरनेट के ऊपर कोई इबारत दे दी जाती है और कहा जाता है कि जी वो कहते मैंने हवाला दिया है, वो कहते मैंने हवाला दिया है। मैं उसी हवाले की तरफ आ रहा हूँ जी। नहजुल बलागा का जो उन्होंने हवाला दिया, पहली बात है ये नहजुल बलागा मेरे अपने हाथ में है। नहजुल बलागा के हवाले से पहले ये इनको जानना चाहिए कि तशय्युओं के हाँ नहजुल बलागा सही बुखारी सही मुस्लिम की तरह नहीं है कि ये अफ़ज़ाल कुतुब किताबिल्लाह तसव्वुफ़ पहली चीज। अच्छा, यानी कि आप ठीक है, ये बात भी ठीक है, यानी कि आप क्या नहजुल बलागा की वो वसीयत नहीं है जो अहले सुन्नत की आप सही बुखारी है सही मुस्लिम की है। और मैं अर्ज कर रहा हूँ इसको, मेरी बात को मुकम्मल होने दे, उसके बाद आप नोट करते हैं और जहाँ पे आपको सवाल हो वहाँ से सवाल कर लीजिएगा। इसी नहजुल बलागा को अगर पढ़ लेते हैं कि ये बात एक टिक्का उठा लेते हैं, एक टुकड़ा उठा लेते हैं और उसकी भी तहकीक नहीं करते, मुझे ताज्जुब है कि अभी तक कोई ऐसी मुतकन दलील नहीं दी गई कि जो हमारे मुसल्लमात के साथ साज़गर हो या हमारी उन मबानी के साथ साज़गर हो जो हमारे वाक़ई मबानी हैं। अब नहजुल बलागा से जो इन्होंने खुतबा बयान किया उसमें अमीरुल मोमिनीन इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं मुआविया इब्न अबी सुफियान को कि पहली चीज़ उसकी मैं मतन पे बात कर रहा हूँ, अभी सनद पे तो मैं गया ही नहीं, उसकी सनद पे भी आता हूँ। उसमें अमीरुल मोमिनीन इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं, गालिबन शायद इल्ज़ामी की इस्तिलाह इनके लिए अगर आसान हो तो जैसे खत्म मुखालिफ को दी जाती है कि ए मुआविया तुमने जिस बुनियाद पर पहलू की बैयत की थी अब तुम मेरी बैयत से रूबरदान क्यों हो? मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं आपकी आप करें बात नहीं करें ना, ये नहीं करें, नहीं आप करें, बात करें, बुजुर्ग बात है, आप बात कीजिए प्लीज, बात कीजिए, आपके पास फ्री टाइम है। हाँ
के बोले आप दोनों बुजुर्गान 3 4 5 मिलकर जो भी बोलते खुल के बोले बंदा आपके पास फ्री टाइम है, अब बात कीजिए, अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। अब बात जाऊंगा, एक जवाब देके जाऊंगा। अच्छा जी, इन्होंने नहजुल बलागा से इस्तेदलाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उसमें अमीरुल मोमिनीन में खुतबा भी निकाल के देखता हूं कि जहां पर अमीरुल मोमिनीन ने इसको बयान किया है। अमीरुल मोमिनीन वहां पर मुआविया को इल्जामी जवाब दे रहे हैं कि मुआविया तुम मेरी बैयत से रूगर्दान हो रहे हो, जबकि तुमने जैसे बाकी खुलफा की बैयत हुई थी वैसी मेरी बैयत हुई है। ये उसको इल्जाम मुल्ज़म कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। पहली चीज। दूसरी बात, उसकी सनद पे आ जाए। उसकी सनद में शाबी है। शाबी कौन है? शाबी हमारे यहाँ बिल्कुल कोई हैसियत नहीं रखता, और उसकी असल सनद अगर जाए तो वक़्त सिफ़ीन में जाके नसीब नबी मुज़ाहिम ने उसको नकल किया, और उसमें उसकी सनद में शाबी आता है। शाबी इनके यहाँ तो हो सकता है, जबकि इनके यहाँ भी उसके बारे में बड़ी किलो काल है, वो मैं भी बयान नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कोई हुज्जत नहीं है। तो उसकी सनद भी साइड पे और मतन भी इनके काम आने वाला बिल्कुल नहीं है। फिर इसी नहजुल बलागा से अगर हमें मुल्ज़म करना चाह रहे हैं कि नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने जनाब ये बयान फरमाया कि खिलाफत क्या है, शुराई है, तो मैं इनको नहजुल बलागा ही पढ़ के सुनाता हूँ कि जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने अपनी खिलाफत के बारे में क्या बयान फरमाया। ये जनाब आ जाए खुतबा नंबर 3, उसमें अमीरुल मोमिनीन ने बाकायदा शूरा के ऊपर एतराज उठाया है, और उसके बाद अपनी इमामत के बारे में फरमाया है कि हमारे लिए वो खसाइस हैं कि रसूलुल्लाह ने हमारी इमामत को मुअय्यन किया है। ये अभी मैं आपकी खिदमत में उसका पूरा रेफरेंस रखता हूँ। तो ये नहजुल बलागा से हो गया। वो जितने भी मैंने अभी बयानात दिए हैं कि नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने अपनी इमामत को मनसूस और इंतसाब मिन अल्लाह, इंतसाब मिन रसूलुल्लाह बयान किया है, वो भी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। और अमीरुल मोमिनीन का बाकायदा अल काफ़ी के अंदर, वो भी रोज़ातुल काफ़ी 8वीं जिल्द के अंदर अमीरुल मोमिनीन का ये खुतबा मौजूद है, जब वो उन खुलफा जो उनसे पहले गुजरे थे उनकी बिदअतों का बयान कर रहे हैं। सही सनद रिवायत है रोज़ातुल काफ़ी, हमारी किताबों से हवाले देने तो यूं दे। उसमें अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि फ़रज़ल्लाहु, अल्लाह ने मेरी इमामत को उम्मत पे फर्ज किया है, रसूलुल्लाह ने इसका इबलाग किया है। ये अमीरुल मोमिनीन का नजरिया है इमामत के हवाले से। अच्छा जी, तो मोहम्मद बिन हनफिया का जवाब हो गया, उनका नहजुल बलागा वाला भी जवाब हो गया, और उसके अलावा जो उन्होंने इस्मत की बात की तो उसका भी जवाब हो गया। और जो मुस्लिम के बारे में मैंने रिवायत पढ़ी है, मुस्लिम की जो मैंने रिवायत पढ़ी है वो कहती है अधूरी पढ़ी है, तो बिस्मिल्लाह आप पूरी पढ़ दें भाई, आप किसने रोका? आप खोले और बताएं कि जो इन्होंने अल्फाज। अस्फहानी साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत है, मैं आपका बकिया जवाब जो है वो ब्रेक के बाद आकर लूंगी इंशाल्लाह। वेलकम बैक व्यूअर्स, रमज़ान के रंग स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात जहां तक पहुंची थी, इस्फहानी साहब ने जहां बात को एंड किया था, डॉक्टर वकास जाफर साहब की बात करना चाह रहे थे, और वो कहना चाह रहे थे कि जब इस्फहानी साहब ने खुद अपनी ज़ुबान से कह दिया कि नहजुल बलागा की हमारे यहाँ वो हुज्जत नहीं है जो अहले तसन्नुन के यहाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, तो फिर जब मैं मनसूस मिन अल्लाह हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह करीम को फरमा दिया इमामत के लिए, तो फिर उन्होंने ऐलान क्यों नहीं फरमाया? ये सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? पहली चीज़ तो ये है कि इस्फहानी साहब ने पहले जो शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी साहब रहमतुल्लाह तआला का जो कॉल बताया, उससे तो ये बात साबित नहीं होती कि वो किसी भी गैर नबी की इस्मत के कायल है। ठीक है, किसी भी शख्स के अंदर वो खूबियाँ जमा हो जाना, वो सारी खूबियाँ जमा हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो मासूम हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है। और वो जो बात की जाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुहद्दिस जो है वो उमर है, तो उसमें बात ये है कि वो उनके ऊपर विजदानी तौर पर कैफियत के अंदर कोई ना कोई चीज़ का इल्का हो जाना, या अल्लाह ताला की रज़ा के साथ उनकी रज़ा का मैच हो जाना, ये एक अलग मामला है। एक तो चीज़ें होगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने खुद कह दिया, तो दलील के तौर पर नहजुल बलागा से वो दलील दे रहे हैं जिसको वो खुद नहीं मान रहे कि जी ये इसके अंदर वो हज़रत अली फरमाने के मनसूस मिन अल्लाह। तो बात ये है सिंपल सी कि अगर वो मनसूस मिन अल्लाह हैं तो फिर उन्होंने चौथा नंबर क्यों लिया? वो पहले नंबर पे उन्होंने बैत ही क्यों की? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है कि जो शिया रिवायात है उनके मुताबिक 3-4 कौल हैं, वो ज़रूर बयान करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो 2-3 कौल हैं कि एक तो कौल जो कश्फुल गुम्मा के अंदर है कि उन्होंने 6 माह के बाद जो है वो बैत की। एक कौल ये भी इनके यहाँ कुतुब के अंदर मौजूद है कि पहले ही दिन उन्होंने मजमे के अंदर जो है वो खास आम के सामने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत की है। अब बात ये है कि जब उन्होंने बैत की है तो मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई शख्स मनसूस हो जाता है, कोई वहबी तौर पे किसी को अल्लाह ताला कोई काम दे देता है, तो वो उससे पीछे नहीं हटता। जान चली जाती है लेकिन वो इस काम से पीछे नहीं हटता। जैसे कि आपको मालूम, जैसे आका अलैहिस्सलाम का आपके सामने वाज़ेह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मेरी एक हाथ पे चांद और सूरज रख दो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तौहीद से पीछे नहीं हटूंगा। तो जो चीज़ जिसको दी जाती है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आका अलैहिस्सलाम जिस तरह फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम की हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की गदीर के मौका के ऊपर उनकी खिलाफत का और इमामत का जो है वो जो है ऐलान कर दिया गया, इस बात का इनको तो मालूम हो गया, हज़रत अली को खुद को मालूम नहीं हुआ। और अगर उनको ये मालूम था कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इमामत दे दी है और मुझे ये खिलाफत दे दी है और मैंने इसका ऐलान करना है और मैंने इसको अप्लाई करना है, तो फिर उनकी बैत क्यों की? ठीक है, ये सवाल आपने उनके पास रख दिया। इस्फहानी साहब, आपने डॉक्टर वकास जाफर साहब के सवाल सुन लिए हैं, काइंडली इसके हवाले से बयान फरमाइएगा। अगर जान के मान पाऊं तो एक शिकवा करूं आपसे। जी जी, वक्त। हाँ, शिकवा आप दोनों हजरात से ये है कि मेरी बात को टोका गया था और कहा था कि ब्रेक के बाद आपकी आप आ जाएं, आप वो बात भी, आप वो जवाबात भी दे दें, ये वाला भी दे दें। अब आपको खुली जो है आज़ादी है, और असल में माजरत ये है कि हमें ब्रेक पे जाना पड़ा, तो बस अब आपके पास खुला टाइम, आप बयान कीजिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा जान के अमान पाकर एक शिकवा करना चाहता हूँ कि अमान है आपको, अमान है, आप खुल के बात कीजिए, आपको अमान है।
हाँ, कि वहाँ पे एतराज़ात लेते हैं, मैं जब पूरे भी नहीं अभी करता तो आप फिर उनकी नहीं, आप प्लीज आप बयान कीजिए। अब देखते हैं कि आप इतना इंसाफ से जी, ठीक है। देते हैं। अच्छा जी, बात जो है वो इस्मत वाली, इन्होंने अभी तक इस्मत वाली बात पे कोई जवाब नहीं दिया। फखरुद्दीन राज़ी का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर देना भी चाहते तो शाह इस्माइल देलवी की इबारत उर्दू पढ़ी है, मैंने कोई अरबी पश्तो तो पढ़ी नहीं, जिनको समझ नहीं आ रही कि तमाम कमालात में मुशाबहत आया, वहाँ पे उन्होंने इस्तिस्ना किया है। अभी वो हस्र की बात कर रहे थे, तो अभी इनको इस्तिस्ना भी हमें बताना पड़ेगा कि वहाँ उन्होंने इस्तिस्ना किया है कि बेजुज़ नबूवत बात की है। ये शाह इस्माइल देलवी की इबारत है, मैं दोबारा कहेंगे तो पढ़ दूंगा और उर्दू में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद इन्होंने आगे बात की कि जी अमीरुल मोमिनीन जो हैं, अलबत्ता मैं उससे पहले जो है इनके हवाले कुछ हवाले जात जो है उनके खिदमत में रखूं। सिलसिला तो अहादीस सहिया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद, हम तो कहते हैं रसूलुल्लाह एक कामिल व अकमल शख्सियत थे जिन्होंने अपने बाद एक पूरा निज़ाम देकर गए हैं, इमामत का निज़ाम देकर गए हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह से ज़्यादा समझदार हज़रत अबू बकर थे, उसके बाद हज़रत हफ्सा थी। हज़रत उन्होंने कहा कि हज़रत उमर से कि देखो अपने बाद जब किसी को खलीफा मुय्यन करके जाना, मुस्लिम की रिवायत है, और इस कौम को एक बगैर चरवाहे के जैसे रेवड़ को छोड़ दिया जाता है वैसे छोड़ के ना जाना। तो अहले सुन्नत के नज़दीक इनकी बुखारी मुस्लिम की रिवायात के मुताबिक सबसे ज़्यादा कामिल जो ज़हनी तौर पर जो शख्स पहुंचा है वो इनके सहाबा हैं। रसूलुल्लाह के हवाले से इनका ये नजरिया है कि रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसी को मुय्यन नहीं फरमाया। अमीरुल मोमिनीन के हवाले से ये कहते हैं जी नहजुल बलागा से ये हवाले दे रहे हैं, ये इनसे दे रहे हैं। मेरे भाई, अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हमेशा मद्दे मुकाबल के मुसल्लमात से जवाब दिया जाता है। आपने चूंकि हमारी नहजुल बलागा के हवाले से कहा कि जी उसको नहजुल बलागा को नहीं मान रहे। भाई मैंने ये भी अर्ज़ किया ना, नहजुल बलागा में हैफुल मजमू असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह वाली कैटेगरी में नहीं आती। हम नहीं कहते कि नहजुल बलागा में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी शिया मनाबे और शिया मसादिर से हैं। कभी जाके मुस्नद नहजुल बलागा 3 जुल्दों में उसका मुताला करें और इसकी इसनाद को जाके चेक करें, और मैंने उसकी सनद भी आपको बताई है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं किया। आप आ जाए अहले सुन्नत की किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में हमें क्या ऐसा मिलता है? अब देखिएगा जनाब नाज़रीन, जितने भी हमारे देखिएगा सिलसिला तो हदीस सही है। मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी क्या फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अमीरुल मोमिनीन के, हुवा वली कुल्ल मुमिनिन बादी। अमीरुल मोमिनीन लफ्ज़ वली इस्तेमाल किया। क्या जी? लफ्ज़ वली, हुवा वली कुल्ल मुमिनिन बादी, अली मेरे बाद तुम सबके वली हैं। अब यहाँ पे हमारे बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं नहीं जी, यहाँ पर वली का माना दोस्त है। लेकिन यही बरादरान अहले सुन्नत जब सही बुखारी और सही मुस्लिम में जाते हैं और वहां पर हजरत अबू बकर का कौल जब नकल होता है कि हजरत उमर कहते हैं कि ए अली, तुम जो अबू बकर को काज़िबन गादिरन खाइनन आसिमन समझते थे, हुवा वली और रसूलुल्लाह, वो रसूलुल्लाह के वली थे। वहां पे वली का माना एकदम से चेंज हो जाता है। जिब्रील आके बताता है कि भाई यहाँ पे वली का माना क्या है? खलीफा है। फिर हजरत उमर कहते हैं कि अना वली हूँ, और मैं अब उसका वली हूँ, अना वली और रसूलुल्लाह, और मैं रसूलुल्लाह का भी वली हूँ। वहां पर वली का माना एकदम से ऑटोमेटिक जानशीन बन जाता है। फिर आ जाए जनाब, किताब आपके सामने है अस-सुन्ना इब्ने अबी आसिम की अल-मुतवफ़ा, इनका बनता है 200 गालिबन 87, क्या बनेगा जी उर्दू में, क्या बनेगा 87। नासिरुद्दीन अलबानी साहब की क्या इस पे तहकीक है, उन्होंने सनद की तस्दीक है जुज़े सानी। जब हम इसमें जाते हैं तो रिवायत बड़ी जबरदस्त है, वहां पे लफ्ज़ वली आया था, अब यहाँ पे रसूल और मिन बादी के अल्फाज है कि मेरे बाद तुम्हारा वली है। अगर वली का माना दोस्त ले तो एक और जैसे फंसेंगे कि रसूल की जिंदगी में अली तुम्हारे वली नहीं थे, तुम्हारे दोस्त नहीं थे, इसलिए वली का माना कभी दोस्त ना करना, उल्टा गले पड़ जाएगी बात। अब यहाँ पे वअन्त मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इन्ना अन्नका लस्त नबिय्यन व अन्त खलीफती फी कुल्लि मुमिनिन मिन बादी, और ए अली तू मेरा खलीफा है हर मोमिन के लिए मेरे बाद। आप कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने तो बताया नहीं है, रसूलुल्लाह तो ऐसे बयान करके चलेगा। फिर रसूलुल्लाह की हदीस सहीह का रेफरेंस दे रहे हैं आप? किताब का हवाला दो, किताब सुन्ना इब्ने अबी आसिम, नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ जुज़े सानी मकतबा इस्लामी की ये छाप है। इसमें आप जाएंगे तो सफा नंबर भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं 565, हदीस का नंबर 1188, ये नोट करते जाएं। हवाला जो दूंगा सनद के साथ दूंगा, इनकी तरह नहीं है कि बेसनद बात करूंगा या अपनी किताबों की रिवायात का इनकार कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आप ही की किताबों से, आप ही मुसल्लमात से सही सनद रिवायतें पेश करूंगा। आयत गार की इन्होंने बात की, इन्होंने जी आयत गार से मुझे नहीं समझ में आई कि ये साबित क्या करना चाहती है। मैं आखिरी जवाब है, चूंकि लास्ट उन्होंने आयत गार के बारे में बात की और इन्होंने शिया के हवाले धड़ाधड़ पढ़ दिया जी। वो आगा तफसीर मिजान में आगा तबतबाई ने ये लिखा, फलां तफसीर में आगा ने लिखा जी हजरत अबू बकर उनके साथ थे। तो बाबा वजह इस्तेदलाल क्या है? जब आप एक चीज बयान करते हैं, अगर आप मदरसे हौजे में पढ़े हुए हैं तो हौजे में जब असातिद पढ़ाते हैं तो कोई हदीस बयान की जाती है या कोई नजरिया बयान किया जाता है तो उसकी वजह इस्तेदलाल क्या, हम इस बात से इस्तेदलाल क्या करना चाहते हैं, आपकी मुराद क्या है? आप अगर उससे खिलाफत साबित करना चाहते हैं तो आप हजरत उमर की मुखालफत कर रहे हैं कि हजरत उमर कह रहे हैं कि मैं अगर अपने बाद खलीफा मुय्यन करूं तो मैंने अबू बकर की सुन्नत पे अमल किया, अगर खलीफा मुय्यन ना करूं तो मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल किया, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसी को खलीफा मुय्यन नहीं किया। तो ये आप हजरत उमर की उस पे अमल कर रहे हैं, तो आपके यहाँ खुद ही एक तारुज़ और तनाकुज़ पाया जाता है। अगर फकत सोहबत ही फजीलत, कुरान क्या बयान फरमाता है, मुलाहिदा फरमाएं। अगर आप जाएं सूरह कहफ में, सूरह कहफ में काल लहु साहिबहु, यहाँ पे क्या जी एक मोमिन काफिर का मुसाहिब बन गया। उसके बाद आप जाएं सूरह, आपके खिदमत में आज करो सूरह तकवीर में, वहाँ साहिबकुम बेमजनून, वहाँ पे एक मजनून जो है वो तुम्हारा साहिब बन जाता है। तो फकत सोहबत जो है वो म्यारे फजीलत नहीं होता मेरे भाई, कम से कम इस्तेदलाल जो है वो थोड़ा मंतकी होना चाहिए कि हमें जवाब देने में तो लुत्फ आए। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चिश्ती साहब मौजूद हैं। चिश्ती साहब, आपने इस्फानी साहब की सारी बातें सुनी और उन्होंने डॉक्टर साहब का जो मौक़िफ़ था आयत गार वाला, इस यक़ूलु लिसाहिबि ला तहज़न अल्लाह माना, वो जो बात की कि अमीरुल मोमिनीन ने अच्छी तकरीर की, माशाल्लाह मुझे पसंद आई। और जो खिताबत में इन्होंने जो अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान किए, हम भी इन फ़ज़ाइल को तस्लीम करते हैं और इनको हमदाद तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने कहा कि
शहबाज इस्फानी साहब ने ये कहा है कि जो हर किताब जो है वो सही नहीं होती, उसमें सही और ज़ईफ़ रिवायात होती हैं। तो मेरे अजीज़, मैंने अब तक जितनी भी रिवायात पेश की हैं सनदी तहकीम के साथ पेश की हैं कि आपके उलमा ने उसकी सनदी तहकीम की है और उसको सही करार दिया। अभी तक एक ज़ईफ़ रिवायत मैंने पेश नहीं की। अगर आप मुद्दई हैं कि कोई रिवायत ज़ईफ़ थी तो आप पर यह बनता है कि आप उसका ज़ाफ़ जो है वो आश्कार करें और बताएं। आप सवाल करना दावा एक लग़्व काम है, आप ये बयान करें कि ये हदीस ज़ईफ़ थी। पहली उस बात का जवाब। फिर आ जाए, आपने कहा असदुल्लाह थे, शेर खुदा थे, हम उनके बारे में ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसे बैत कर सकते हैं। पहली बात है कि इसमें हम पहले तशय्युअ का पॉइंट ऑफ व्यू आप मुलाहिज़ा करें। शेख मुफीद ने अल-फुसूल मुख्तारा में ये लिखा है कि हमारा तशय्युअ का ये इज्मा है कि अमीरुल मोमिनीन ने एक लहजे के लिए भी इनकी बैत नहीं की। पहली चीज़। अब आ जाए कुरान की तरफ, जो इन्होंने कहा कि वो कैसे हो सकता है कि वो अपना हक ना लें, ये ना करें। कुरान की तरफ आते हैं तो सूरह आराफ आयत नंबर 150, हजरत मूसा जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि भाई लोग तो बछड़े की पूजा करने लग गए हैं और हजरत हारून को अपनी कौम में छोड़कर गए थे। तो हजरत मूसा को गुस्सा आ जाता है, क्या कहते हैं, काल अपना इन्नल कौम इस्तदअफूनी वकादू यक्तुलूननी, कि मैंने जो हजरत मूसा ने जब इतराज किया कि तुमने इस कौम को क्यों ना रोका, तो हजरत हारून वो तो नबी थे ना, नबी तो बुज़दिल नहीं होता। नबी के हवाले से तो आप अहले सुन्नत के यहाँ कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता कि उनका हक के नबूवत था और वो इबलाग करके लोगों को हिदायत देते। उन्होंने क्या कहा कि ए मेरे भाई, मुझे कुछ ना को, इस कौम ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया था और ये अनकरीब मुझे कत्ल कर देते। ये कुरान। अब आ जाए हदीस की तरफ, और आपकी मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की रिवायत, अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे सबूत इख्तियार नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह का हुक्म था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल अहमद मोहम्मद शाकर की तहकीम के साथ उसने इसकी सनद की तस्हीह की है। दीगर तस्हीहात भी मैं रख दूंगा। अल जुज़ुल अव्वल दारुल हदीस काहिरा की छाप है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हदीस क्या है कि अमीरुल मोमिनीन से खुद ये हदीस है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नहु सयकूनु बादी इख्तिलाफ, कि ए अली मेरे बाद इख्तिलाफ होगा, औ अम्र मेरे बाद इख्तिलाफ होगा, मसले होंगे। क्या करना है आपने, आपकी जिम्मेदारी क्या है, फ़इन इस्तताअता अन तकूना सिल्म फ़अल, अगर तुम सिल्म सुल कर सके, मुसालहत कर सके तो आपने उस वही सूरत इख्तियार करनी है। और हमारे यहाँ रिवायत पाई जाती है, अहले सुन्नत की रिवायत पाई जाती है कि अमीरुल मोमिनीन के पास अवान अंसार नहीं थे। और इसकी दलील मैं आपको बुखारी से दूंगा। इन्होंने जो बात की ना, ये कहते हैं, ये शहबाज साहब जो है हदीस से ज़ईफ़ पढ़ते हैं, मैंने तो बुखारी मुस्लिम और ये इधर ही की हदीसें पढ़ी हैं। अब आ जाए बुखारी की जानिब। बुखारी में क्या रिवायत है जी, उन्होंने तो हज़रत अबू बकर की खिलाफत को कबूल कर लिया था। हदीस नंबर 4241 4240, फ़वाजतत फ़ातिमा अला अबी बकर, अहले बैत के मानने वाले हैं तो आई अहले बैत की हम आपको रविश बता रहे हैं कि वो हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे, उनकी खिलाफत को मानते थे या नहीं। हज़रत ज़हरा अबू बकर के ऊपर, हज़रत अबू बकर के ऊपर वजदत गादिबत, गुस्सा हो गई और उनसे ताउमर कलाम नहीं किया, जब तक वो जिंदा रही कलाम नहीं किया। और आज तक तमाम उलमा अहले सुन्नत ने इस बात को तस्लीम किया है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने हजरत ज़हरा के जनाजे में शिरकत नहीं की। रसूलुल्लाह की एक ही बेटी थी और उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं की। वो ज़हरा के जो बदाअत मिन्नी थी कि जिसको अज़ियत देना रसूल को अज़ियत देने के मुतरादिफ था, उनको गज़ब ना किया गया। आगे आए वकान अली मिनन नास वजहुन हयात फातिमा। ये मेरा सवाल होगा इन उलमा से कि जब तक हजरत ज़हरा जिंदा थी लोगों के सामने अली का एक अदब व एहतराम था। ज़हरा की वफात हो जाती है तो लोग हजरत अली से मुंह मोड़ लेते हैं। और आगे क्या कहा हजरत अबू बकर को अमीरुल मोमिनीन ने कहा वलकिन्नका इस्तबदत अलैना बिल अम्र, तुम हम पर जबरदस्ती नाफिज हुए हो। वकुन्ना नरात लिक़राबतिना मिन रसूलिल्लाह नसीबन, हम रसूलुल्लाह की क़राबत की वजह से अपना हक इसको समझते थे। यहाँ पर वो कह रहे हैं इस्तबदत अलैना, तुम हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती आए हो और आप हमें कह रहे हैं कि जी अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा ये वो। तो ये कहानी है, आप आवाम को सुना सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप नहीं सुना सकते मेरे अजीज। ठीक है, ये हमारे साथ डॉक्टर वकास जाफर साहब भी मौजूद है इसी बात पर जो आपकी बात है, क्योंकि इफ्तार के वक्त भी करीब आ रहा है। इस्फानी साहब आपने बिल्कुल, उसामा भाई आप उनको नहीं टोकते, बात मुकम्मल होने देते हैं। जी जी करें बात, फिर आप करें बात, अपनी मुकम्मल कर लें प्लीज। हाँ, फिर आप उनको खुला टाइम दिया, मैं नहीं टोकूंगा। ठीक है, आप प्लीज अपनी मुकम्मल कर लें बात। अब तो खुले टाइम के वक्त ही नहीं, अब तो हमारा ट्रांसमिशन एंड होने वाली है, लेकिन आप क्विकली वाइंड अप कीजिएगा, रैप अप कीजिएगा। जी मैं अर्ज करने लगा। और जहां तक ये ताल्लुक है अहले बैत के साथ क्या रवैया किया गया, बैत लेने के लिए क्या किया गया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत सही और सनद 10 तस्हीहात में यहाँ पे पेश करूंगा, ज़ईफ़ हदीस कोई यहाँ पे नहीं होगी। हजरत उमर हजरत ज़हरा के दरवाजे पे आते हैं और क्या कहते हैं, मालूम होता है कि यहाँ पर खिलाफत के खिलाफ, अबू बकर साहब की खिलाफत के खिलाफ जो है लोग जमा हो रहे हैं। हजरत अली जमा होते हैं, जनाब जुबैर आते हैं और जब वहां पर हजरत अली और हजरत जुबैर के जमा होने का पता चलता है तो हजरत उमर आते हैं और क्या कहते हैं कि या बिन्त रसूलुल्लाह, ए रसूल की बेटी, आपसे ज्यादा हमें कोई महबूब नहीं है। लेकिन इसी बात को आगे जाके कैसे कहते हैं, आईमुल्लाह माज़ा का बेमानी, अगर ये लोग दोबारा आपके घर में जमा हुए तो मैं इनको हुक्म दूंगा। ये रवायत अहले सुन्नत मसादर में से है जी, मैं एक नहीं दसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सही बुखारी जो है इमाम इस्माइल बुखारी के उस्ताद मोहतरम हैं। ठीक है जनाब, आ जाए मोहम्मद इस्माइल बुखारी के उस्ताद मोहतरम, उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ कि हजरत ज़हरा को धमकी दी गई और हजरत उमर ने, सही सनद रिवायत है, कहा कि जो हमारी मुखालफत करेगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज बयान किया गया तो देखा कि कहीं पर कोई दाइश कत्ल कर